भारत की एक खातून स्कूल टीचर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो क्लास रूम में मौजूद तलबा को अपने हमजमात मुस्लिम तालिब इल्म को थप्पड़ मारने का कहती दिखाई रही है। समाजी प्लेटफॉर्म एक्स पर गुज़िश्ता रोज से एक वीडियो गर्दिश कर रही है, जिसमें खातून स्कूल टीचर के कहने पर मुसलमान तालिब इल्म को उनके हमजमात तलबा थप्पड़ मार रहे हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि स्कूल टीचर मुबैना तौर पर बच्चों को नफरत करने पर उकसा रही हैं। वीडियो से जाहिर होता है कि बच्चों की उम्र 7 से 10 के दरमियान है और वो भारत के किसी प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की है, जहां तरप्ता त्यागी नामी स्कूल टीचर ने 7 साला मोहम्मद अल्तमश को सजा के तौर पर खड़ा किया हुआ है और वो नीचे बैठे दीगर बच्चों को कहती हैं कि मुस्लिम तालिब इल्म को जोरदार थप्पड़ रसीद करें। खातून टीचर अपनी वीडियो में कहती हैं कि तमाम मुसलमानों को यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर बज़ाहिर वीडियो बनाने वाला शख्स स्कूल टीचर से इत्तफाक करते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इससे तालीम खराब हो रही है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि जब एक बच्चा मोहम्मद अल्तमश को थप्पड़ रसीद करता है तो स्कूल टीचर कहती हैं कि हल्का थप्पड़ नहीं बल्कि जोरदार थप्पड़ रसीद करें, जिसके बाद बच्चा एक बार फिर मुस्लिम तालिब इल्म की कमर पर थप्पड़ रसीद करता है। दूसरी जानिब 7 साला मोहम्मद अल्तमश सबके सामने ज़ारो कितार रो रहा है और इंतहाई खौफजदा दिखाई दे रहा है। भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 20% है, यानी रियासत में 23 करोड़ 50 लाख मुस्लिम बसते हैं। मोहम्मद अल्तमश के वालिदैन ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि यह वाकया 24 अगस्त को पेश आया था। उनका बेटा मुजफ्फरनगर शहर से 30 किलोमीटर दूर कबापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है। मोहम्मद अल्तमश की वालिदा रूबीना ने बताया कि कल मेरा बेटा रोते हुए घर आया, वो इंतहाई सदमे से दो चार था। क्या आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं? मुतासरा मुस्लिम तालिब के वालिद मोहम्मद इरशाद के मुताबिक खातून टीचर ने जमात के तमाम बच्चों को कहा था कि वो एक एक करके मेरे बेटे को थप्पड़ मारे। वालिद का कहना था कि टीचर का मौक़िफ़ है कि मेरे बेटे ने सबक याद नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ऐसा सलूक किया। 42 साला मोहम्मद इरशाद ने बताया कि मेरा बेटा पढ़ाई में ज़हीन है, वो ट्यूशन पढ़ने भी जाता है। समझ नहीं आता कि स्कूल टीचर ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। ऐसा लगता है कि टीचर नफरत से भरी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पुलिस ने सोशल मीडिया पर लोगों से वीडियो शेयर न करने की दरख्वास्त की है, जिसके बाइस बहुत से सारिफीन इसे अपने अकाउंट से डिलीट कर चुके हैं। मोहम्मद इरशाद का कहना है कि उनके बेटे के साथ नारवा सलूक और तौहीन आमेज रवैया मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जाने वाली नफरत का नतीजा है। बच्चे की वालिदा रूबीना ने इल्ज़ाम आयद किया कि टीचर रोज़ाना बच्चों को अपने हम जमात साथियों को थप्पड़ मारने का कहती थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ चंद रोज़ कबल उनके ख़ानदान के एक और तालिब इल्म को अपने सबक याद न करने पर इसी तरह के सलूक का निशाना बनाया गया। इसके अलावा वालिद का कहना है कि अगरचे खातून टीचर ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है और उन्होंने अपने रवैये पर मुआफ़ी भी मांग ली है, लेकिन वो अपने बेटे को किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करवाएंगे। उनका कहना था कि स्कूल टीचर कहती हैं कि वो आइंदा तलबा के साथ बारा सलूक नहीं करेंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में तालीम हासिल नहीं करवाना चाहता जहां बच्चों को नफरत करने पर उकसाया जाए। दूसरी जानिब पुलिस अफसर का कहना है कि बच्चे और वालिदैन का बयान रिकॉर्ड करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उनके मुताबिक स्कूल में इलाके के हिंदू और मुस्लिम घराने के बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़ये की तहकीकात के बाद स्कूल इंतजामिया और उस्तानी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय पुलिस का कहना है कि वीडियो में नजर आने वाला लड़का मुसलमान टीचर ने रियाजी के टेबल न सीखने पर क्लास में मौजूद दीगर तालिब इल्मों को लड़के को थप्पड़ मारने को कहा और इस हवाले से स्कूल की प्रिंसिपल से भी बात की है। पुलिस ने तस्दीक की है कि खातून टीचर ने तासुबाना जुमले भी इस्तेमाल किए। समाजी प्लेटफॉर्म पर वीडियो गर्दिश के बाद सोशल मीडिया सारिफीन टीचर के तौहीन आमेज रवैये पर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जबकि कई सारिफीन स्कूलों में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर तशवीश का भी इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम बच्चे से तौहीन आमेज रवैया करने वाली खातून टीचर का कहना है कि वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया है। मैंने जो बात कही थी वो सारी बात काट दी गई और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ की गई बात को शामिल किया गया है। खातून टीचर ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा कि मुझे बच्चों को नहीं बोलना चाहिए था कि वो थप्पड़ मारें।
मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मेरी ये नियत नहीं थी। उन्होंने मजीद बताया कि मुझसे कुर्सी से उठा नहीं जा रहा था, इसलिए बच्चों को सजा देने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाना था। मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने 1-2 बच्चों से थप्पड़ लगवा दिया। उनका कहना था कि बच्चे के वालिदैन का भी मुतालबा था कि बच्चे पर सख्ती करें, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा। पाकिस्तान के मरूफ सीनियर सहाफ़ी विमसिन्फ और समाजी कारकुन अबरार हबीबी ने इस खबर पर अपना तबसरा करते हुए कहा है कि भारत का असल चेहरा बेनकाब हो गया है। पूरी दुनिया ने देखा कि बड़ों पर जुल्म करने के बाद अब भारत में इंतहाई मासूम बच्चों पर भी जुल्म किया जा रहा है। उनका कहना था कि जो जुल्म करता है वो मिट जाता है। अगर भारत में इंतहा पसंद अपनी हरकतों से बाज ना आए तो बहुत जल्द भारत दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यह कानून कुदरत है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में ऐसे गेनाओं ने जुर्म में मुलव्वस टीचर का ज़हनी चेकअप करवाया जाए और इसका इलाज करवाया जाए, बल्कि ऐसी टीचर को स्कूल से अलविदा कर देने में ही स्कूल के बच्चों की बेहतरी है। ये वीडियो वायरल जो है छेड़छाड़ करके वायरल की गई है ये वीडियो, और इसमें जो है जो मैंने बात कही थी वो सारी बात काट दी गई। बस इसमें तो एक मोमडन वर्ड रखा गया, एक ही वर्ड रख दिया जिससे कि हम मोमडन्स को उकसा दें। तो मैंने भी गलती की कि बच्चों को इस तरह से बच्चों से नहीं पिटवाना चाहिए था, और वो मैंने इंटेंशनली, ये मेरा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, बच्चे की शिक्षा अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ तो कदम उठाना ही पड़ता है। तो बच्चों से मैंने 1-2 बच्चों से लगवा दिए थे। बस मेरा तो यही वो रहा, वैसे मेरा इंटेंशन यही नहीं था। वीडियो में आपने बताया कि छेड़छाड़ की गई है। हाँ, वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, एक मोमडन वर्ड तो रखा है। मैंने जो बोला था वो मैं आपको बता रही हूँ लाइन। मैंने ये कहा था कि जितनी भी मोमडन माएँ हैं वो अपने बच्चों को लेकर मामा के यहाँ मत जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और क्या नाम है, मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप कितना सही मानते हैं जिस तरीके से आपने बच्चों से पिटाई किया है? मैं सही नहीं मानती इस चीज़ को, लेकिन मैं भी थोड़ी मजबूर थी। बच्चा को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए थोड़ा बहुत कदम तो हल्का फुल्का तो करना ही पड़ता है, टाइट करने के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स की भी यही डिमांड थी कि इस बच्चे को थोड़ा सा टाइट करो। किस तरह की डिमांड थी? उन्होंने बस ये कहा था कि बच्चे को टाइट करो, ये याद नहीं करता, थोड़ा सा टाइट करो। आप बिल्कुल टाइट नहीं करते इनको।